नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। साथियों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं बकरी पालन के ऊपर किन किन चीज़ों का महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान देना चाहिए जिससे कि आपको बकरी पालन के अंदर लाभ मिल सके। क्योंकि बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसको बहुत कम लागत से स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना इसमें ज़रूरी नहीं तो आपको लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ बकरी पालन करते समय सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ किन किन चीज़ों का महत्वपूर्ण चीज़ों का बात रखना चाहिए कि आप बकरी पालन कर रहे हैं तो आपने यदि कोई नई बकरियां खरीदी हैं तो उनको पुराने जो बकरियां उनके झुंड से कम 21 दिन से अलग रखें। ऐसे नहीं कि आपने बकरी खरीदी है उनको पुराने झुंड में मिला दिया जाए, तो ऐसा ना करें। कम से कम 21 दिन तक जो नई बकरी खरीदी है उनको पुरानी बकरियों से अलग रखें। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि बकरी पालन के लिए दूध के लिए पालन करते हैं, कुछ मांस के लिए पालन करते हैं। तो दूध के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जमुनापरी, जखराना, सिरोही नस्ल का पालन किया जाता है। वहीं मांस के लिए ब्लैक बंगाल का किया जाता है और ब्लैक बंगाल नस्ल का पालन किया जाता है जिसका मांस का अधिक होता है। तो आपको अपने क्षेत्र के अनुसार इसका पालन स्टार्ट करना चाहिए। बकरी पालन स्टार्ट करने के लिए कौन सा महीना उपयुक्त रहता है? अप्रैल और मई के महीने में आप कर सकते हैं, नवंबर दिसंबर में आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी अगला महीना अप्रैल का ही आ रहा है तो आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि अप्रैल और मई का महीना बकरी पालन के लिए अच्छा रहता है। वहीं नवंबर दिसंबर अच्छा रहता है, तो इस मौसम में भी आप कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र के अनुसार आप बकरी पालन के लिए नस्ल का चुनाव कर सकते हैं। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बकरी पालन के लिए आपको यदि जैसे कि आपके जो टीके होते हैं वो 3 से 4 महीने के अंदर लगते हैं तो वो ज़रूर लगवाएं। जैसे खसरा, पीपीआर, गला घोटू, इनके टीके आप बकरी पालन के कर रहे हैं तो बकरियों के अवश्य लगाएं। वहीं आप अपने जो बकरियां हैं उनका आवास है वो एकदम स्वच्छ और खुली हवा होना चाहिए। फर्श है जो मिट्टी की होनी चाहिए, ऐसे कि नहीं है कि खुदरी जो फर्श नहीं होनी चाहिए, पत्थर वाली नहीं होनी चाहिए, मिट्टी वाली, रेतीली मिट्टी वाली जो उसकी फर्श है वो होनी चाहिए। वहीं जो खुला एनवायरनमेंट में आप रखें। यदि आप पूर्व से पश्चिम तरफ पे इसका बकरी का जो बाड़ा है वो बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ साल में एक बार अंतः परजीवी जो बीमारी होती है उनका आप उनको दवाई जरूर पिलाएं, जिससे कि उनके अंदर ही कोई बीमारी पैदा ना हो, तो उसका जरूर ध्यान रखें। साथ ही नए जो मेमने जन्म लेते हैं बकरी से उनको 7 दिन बाद बकरी से और मेमनों को दूर रखें, ऐसे नहीं पास पास में रखें। 7 दिन के बाद उनको बकरी और मेमनों को अलग अलग स्थान पर रखना स्टार्ट करें। वहीं हरे चारे की बात करूं तो आप हरा चारा उनको 1 से 5 किलोग्राम तक हरा चारा खिलाएं। वहीं सूखा चारे की बात करें तो 1.5 से लेकर 3 किलोग्राम तक आप सूखा चारा खिला सकते हैं। बात करता हूँ यदि आप बाहर घुमाने नहीं ले सकते हैं, जंगल में बकरी को नहीं ले सकते हैं, तो बकरी को चारा सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम में थोड़ा थोड़ा चारा करके खिलाएं। ऐसे नहीं कि एक साथ ही आपने पटक दिया, थोड़ा सुबह खिलाएं, फिर दोपहर में खिलाएं, फिर शाम को खिलाएं। तो इस तरह से क्या है, बकरी का जो क्षमता है और वजन है वो भी अच्छा बढ़ेगा। आप यदि बाहर ले जा नहीं सकते हैं तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रख करके आप अपने बकरी पालन के अंदर एक अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बकरी पालन के अंदर। साथ साथ बात कर रहा हूँ कि 20 बकरी पे एक बकरा अवश्य रखें। ज़्यादा बकरियों की भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करें, या 20 बकरी को एक बकरा रखें और सबको अलग खुले वातावरण के अंदर रखना चाहिए। तो इन सभी बातों का ध्यान रख के आप एक स्वस्थ और एक अच्छा बकरी पालन कर सकते हैं। धन्यवाद।